7 साल का अन्याय। हवेलॉक परिवार को 2018 के आदेश के बाद भी जमीन नहीं मिली। 2018 में अदालत ने दक्षिण अंडमान की जमीन पर दिवंगत लखीदास की पुत्री तरमणी को वैध स्वामिनी घोषित किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ने कब्जा दिलाने की कार्रवाई नहीं की। ये न केवल अदालत की अवमानना है, बल्कि गरीब परिवार के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। आज भी बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जा और जमीन की बिक्री हो रही है, जो दिखाता है कि किस तरह मजबूत और प्रभावशाली लोग गरीबों और बेटियों के अधिकारों को कुचल रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A साफ कहता है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत के आदेश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत बाध्यकारी होते हैं और इन्हें लागू न करना न्यायालय की अवमानना है। साथ ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भू राजस्व एवं भूमि सुधार विनियम 1966 के तहत डिप्टी कमिश्नर और राजस्व अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे वैध मालिकों को अवैध कब्जे से बचाएं। IAS कंडक्ट रूल्स 1968 के अनुसार हर अधिकारी को निष्पक्ष और न्यायोचित कार्य करना चाहिए। जानबूझकर देरी या निष्क्रियता अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकती है, जिसमें निलंबन और बर्खास्तगी तक शामिल है। प्रशासनिक लापरवाही या जानबूझकर देरी। वर्तमान में दक्षिण अंडमान के डिप्टी कमिश्नर के पास कई अतिरिक्त कार्यभार हैं। अधिकारियों का कहना है कि भारी काम और समय की कमी के कारण भूमि विवादों और अदालत के आदेशों को समय पर लागू करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या अतिरिक्त कार्यभार बेटियों के वैध हक को रोकने का बहाना बन सकता है? कलापानी न्यूज 24 की मांग। 1. डिप्टी कमिश्नर से सभी अतिरिक्त कार्यभार हटाकर उन्हें केवल राजस्व प्रशासन का कार्यभार सौंपा जाए। 2. सभी सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों की नियमित जांच हो ताकि अवैध जमीन कब्जाने पर रोक लगे। 3. हवेलॉक और अन्य द्वीपों में बाहरी लोगों के अवैध कब्जे और जमीन की बिक्री पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो। न्याय में देरी इक्वल्स न्याय से वंचित करना। 7 साल से तरमणी और उनका परिवार अदालत का आदेश होने के बावजूद अपनी ही जमीन से वंचित हैं। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि अंडमान प्रशासन की गंभीर नाकामी को दर्शाता है। अगर प्रशासन गरीब बेटियों के भूमि अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, तो जनता का शासन और न्यायपालिका पर विश्वास हिल जाएगा। अब समय है कि कानून सख्ती से लागू हो, अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए और बेटियों को उनका वैध हक दिलाया जाए।